श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड टुडेज वीडियो इज फिरौन की बीवी हजरत आसिया का वाक़या, वाइफ ऑफ फिरौन. तो देखते हैं भाई फिरौन की बीवी का जिक्र किस तरह से किया गया. स्पेशल वाक़या बनाया इसका, क्या है, फिरौन की बीवी कौन थी, क्या था. सो इस वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं हजरत मूसा से रिलेटेड कुछ ना कुछ वाक़या होगा पक्का हजरत आसिया का. सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. ईमान के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दिलेर खातून जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में उन्हें फिरौन के जुल्म जबर से बचाया. लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फिरौन ने उसके साथ क्या सलूक किया और ऐसा क्या हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया. फिरौन मिस्र का एक जालिम व जाबिर बादशाह था. उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था. फिरौन निहायत ही मगरूर बादशाह था और ख़ुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था. लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि फ़िरौन की मुखालफत कर सके. लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौन के ख़ात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई. जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए. लिहाजा इस मुसीबत व आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया. दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी. अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया. उस वक्त नहर के किनारे फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी. आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ़ में थी. फ़िरौन ने इसका बहुत कुछ इलाज कराया था मगर वो नाकाम रहा. कहते हैं कि काहिनों ने उसे बताया था कि ए फ़िरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा. अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शफा हो जाएगा. चुनांचा जब नहर में बहते इस संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने मुलाजमीन को उसे निकालने का हुक्म दिया. जब उस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलका ने इस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है. आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया. इस बच्चे का लौबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई. फ़िरौन की बीवी आसिया की बदन से कोई लड़का न था और वो बे औलाद थी. लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली. इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फ़िरौन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था. दरअसल लफ्ज़ फ़िरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था. मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से के सिलसिले में दो फ़िरौनों का ज़िक्र आता है. एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समुंदर में गर्क हो गया. लिहाजा बीबी आसिया का खाविंद जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, इस फ़िरौन का नाम रामेसस सानी बताया जाता है. दरअसल बीबी आसिया रयान बिन वलीद की पोती थी. रयान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़ मिस्र था और उसने हज़रत यूसुफ़ पर ईमान भी लाया था. जब मिस्र पर क़िब्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा. लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हो सका.
مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کے مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی، اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنے انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں، لہذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتیں، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتیں اور اللہ سے یہ دعا کرتیں کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتیں اور دعا و استغفار میں مشغول رہتیں، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا، اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو بعد آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آرائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
आखिरकार उस पत्थर को आप पर गिरा दी गई और आपकी रूह परवास कर गई। हज़रत आसिया के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में कुछ इन अल्फाज से आए हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जा कमाल तक पहुँचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फ़िरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान के और कोई औरत दर्जा कमाल तक नहीं पहुँची। इस तरह एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खवेल्द, फातिमा बिनते मोहम्मद और फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान है। एक रिवायत में आता है कि बीबी आसिया का निकाह जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। लिहाजा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फ़िरौन की बीवी आसिया के साथ होगा। हमने देखा कि हज़रत आसिया ऐसी हुकूमत के साथ ऐसे दरबार के अंदर इस कदर माल व दौलत, इताअत गुज़ार ग़ुलाम और कनीज़ों के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी थी, लेकिन उन्होंने हक़ को कबूल किया और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आई। हालांकि उन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उनकी तमाम खुशियाँ और मकाम व मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, लेकिन आपने हक़ को कबूल किया और अपने गुज़श्ता आमाल पर तौबा कर ली। बिलाशुबा तौबा करना और ईमान पर मजबूती से कायम रहना कोई आसान अमल नहीं, लेकिन जो शख्स भी इस दुनिया की मुश्किलात से गुज़र कर अल्लाह की इताअत करेगा और इंसानों के बजाय अल्लाह से डरेगा तो आखिरत में उसके लिए बेहतरीन लाफानी ज़िंदगी है। सो गाइस, ये थी वीडियो, बहुत ही अमेजिंग सा किस्सा था हज़रत आसिया का कि कैसे कैसे करके स्टार्टिंग कैसे हुई। भाई एक चीज़ देख, कितनी वो देखने वाली चीज़ है कि मतलब कि जिसके हाथों से खात्मा होना था फ़िरौन का, खुदा ने उसे ऐसे तरीके से बना के भेजा कि उसी के घर पे उसको पैदा किया, बड़ा करवाया एंड बाद में उसी को ही मतलब मारना था फ़िरौन को ही। एंड उसकी बीवी का किस्सा, हज़रत आसिया का किस्सा था इसमें। भाई एक एग्जाम्पल है हम सभी के लिए। सही बात है कि महलों में रहने वाली एक मतलब ईमान के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आई, कि उसके पास किस चीज़ की कमी थी? भाई सब कुछ था महलों में ना, इतने नौकर चाकर होंगे, इतना सब कुछ खाने के लिए, हर एक चीज़ पहनने के लिए, सोना जेवरात हर एक चीज़ होगी, लेकिन उसे नहीं, उसे पता था कि मेरा लास्ट टाइम कहाँ पे होगा, वो होगा ऊपर, और जन्नत उसी को नसीब होती है जो बंदा ईमान पे चले, है ना। इस करके ही भाई उसने ईमान को पहले रखा, अपने अहमियत दी, प्रायोरिटी दी, और बाकी सब कुछ जो नीचे है हमारा दुनिया में मोह माया है उसे त्याग कर उसने वो चीज़ चुनी। सो बाकी ये था, बाकी होप सबको पसंद आया गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।